All listeners, Assalamu alaikum. I am Mohammad Sabtan Hayat, student of MSc Math from NCBA and E. हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम। हमारे पास शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम क्या होता है? ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर हम छोटे से छोटा रास्ता मालूम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। हम असल में पढ़ रहे हैं नेटवर्क में होता क्या है कि हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम ये करते हैं कि छोटे से छोटा रास्ता इस्तेमाल किया जाए ताकि अखराजात कम से कम हो। तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रॉब्लम जिसके अंदर हम शॉर्टेस्ट रूट मालूम करते हैं, शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम होता है। और जिस मेथड के ज़रिए हम आज ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो मेथड है फ्लॉयड्स एल्गोरिथम, जिसके ज़रिए हम शॉर्टेस्ट रूट मालूम करेंगे। इसमें होता क्या है, इट डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स इन द नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क दिया हुआ होता है, उसके अंदर हम हर नोड के दरमियान, कोई से दो नोड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करते हैं इस एल्गोरिथम की मदद से। द एल्गोरिथम रिप्रेजेंट एन नोड्स। अगर एल्गोरिथम के अंदर नोड्स जो हैं, नेटवर्क के अंदर एन नोड्स हों, तो उसमें हम मैट्रिक्स बनाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एन रोज़ होती हैं और एन कॉलम होते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन एवरी टू नोड्स। हर दो नोड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करें। द डिस्टेंस आर गिवन ऑन द आर्क। डिस्टेंस जो है वो आर्क के ऊपर दिया हुआ है। आर्क 3, 5 इज़ डायरेक्ट बट नो ट्रैफिक इज़ अलाउड फ्राम नोड 5 टू नोड 3। उसके अंदर कह रहा है आर्क 3, 5 जो है वो डायरेक्ट है, लेकिन उसके अंदर 5 से 3 जो है ट्रैफिक अलाउ नहीं है। यानी कि हम 3 से 5 तो जा सकते हैं, लेकिन 5 से 3 हम नहीं जा सकते। ऑल द अदर आर्क्स अलाउ टू वे ट्रैफिक। और बाकी जो तमाम आर्क्स हैं उसके अंदर टू वे ट्रैफिक अलाउ है। तो ये नीचे फिगर दी हुई है, इसको आप दे सकते हैं। 1 से 2 हमारे पास ये दिया हुआ है और इसी तरह उसके ऊपर डिस्टेंस दिया हुआ है 3। 2 से 4 है, उसके अंदर डिस्टेंस दिया हुआ है 5। तो तमाम आर्क्स हमें दी हुई हैं और इनके ऊपर जो डिस्टेंस भी दिया हुआ है। इसमें आप देखें, तमाम आर्क्स आप देख रहे हैं, इनके अंदर तीर का निशान दोनों तरफ है, लेकिन सिर्फ 3 से 5 जो आर्क है उसके अंदर 3 से 5 की तरफ तीर है। यानी कि हम 3 से 5 जा सकते हैं, 5 से 3 हम वापस नहीं आ सकते। तो इस चीज़ को हम मद्देनज़र रखेंगे। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, उसकी रोज़ और कॉलम बनाएंगे। तो आप देखें इसके अंदर मैट्रिक्स बनाया हुआ है मैंने। तो देखें 1 से 2, हम 1 से 1, 2 से 2, ये डिस्टेंस सारे ज़ीरो होंगे। यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्थोगोनल जो होगा वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो लगाएं या आप डॉट लगा दें, आपकी मर्ज़ी है। तो 1 से 1 ज़ीरो है। 1 से 2 आप देखें इस फिगर के अंदर 1 से 2 3 डिस्टेंस है। इसी तरह 1 से 3 हमारे पास 1 से 3 जो डिस्टेंस है वो 10 है। 1 से 4 कोई आर्क नहीं है। 1 से 4 का आप देख रहे हैं कि कोई आर्क नहीं है फिगर के अंदर। तो इसका मतलब है हम 1 से 4 डायरेक्ट नहीं जा सकते। जहाँ पे आर्क नहीं होगी वहाँ पे हम इन्फिनिटी लगा देंगे। इसी तरह हमारे पास 1 से 5 भी कोई आर्क नहीं है, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे 2 से 1, 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4 और 2 से 5। तो ये हम देखते हैं 2 से 1 हम जाएंगे तो 3, 2 से 2 पे जाएंगे तो 0 है, 2 से 3 पे जाएंगे तो कोई आर्क नहीं है, इसलिए इन्फिनिटी है। इसी तरह हम 2 से 4 पे जाएंगे तो 5 है। इसी तरह 2 से 5 पे इन्फिनिटी है। सिमिलरली हम बाकी सारा मैट्रिक्स इसी तरह से बना लेंगे। इसको हम कहते हैं इनिशियल डिस्टेंस टेबल। या
इसी तरह से बाकी टेबल बनाएंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे। ये देखें 3 से 5 हमारे पास 15 है, 5 से 3 इन्फिनिटी आएगा। 3 से 5 हमारे पास एरो का निशान है, लेकिन 5 से 3 नहीं है, इसलिए 3 से 5 जब हम लिखेंगे तो 3 से 5 15, लेकिन जब 5 से 3 लिखेंगे तो हमारे पास 5 से 3 इन्फिनिटी आएगा। तो इसको हम कहते हैं इनिशियल डिस्टेंस टेबल, या इसको इनिशियल डिस्टेंस मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये फिगर को देख के पहला मैट्रिक्स बनाया है। अब हमने इसको मज़ीद आगे चार्ट करते जाना है। चार्ट किस तरह से करना है, हम पहले सबसे इसी को देखते हुए D1 बनाएंगे। तो D1 हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अब इसमें रूट इस्तेमाल करना है 1, कि हम 1 का रूट इस्तेमाल करते हुए हम हर शहर तक, हर नोड तक हमने जाना है। तो उसके लिए हमारे पास किस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, तो इसमें हम पहली रो और पहले कॉलम को हम पिवट कॉलम भी कह सकते हैं, पिवट रो भी कह सकते हैं। तो हम अब इसमें हम क्या करेंगे, पहली रो और पहला कॉलम जो है वो सेम जिस तरह पिछले मैट्रिक्स में दिया हुआ था उसी तरह से सेम हम लिख देंगे। बाकियों को हम मालूम करेंगे। बाकी डिस्टेंस हम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास देखें यहाँ पे हम पिछले मैट्रिक्स में देखेंगे हमारे पास 2 से 3 हमारे पास क्या एंट्री थी, इन्फिनिटी थी। तो यहाँ पे हमने 13 लिखा हुआ है 2 से 3। तो ये 13 किस तरह से आया है, हमने इस 3 को और इस 10 को जमा करके लिखा हुआ है। ये हमने नीचे मैंने फार्मूला भी बताया हुआ है, इसको किस तरह से मालूम करना है। D0 यानी कि ये हमारे पास इनिशियल डिस्टेंस से हमने लिया हुआ है, इनिशियल डिस्टेंस टेबल से, इसलिए D0 को से शो किया हुआ है। D0 2 3, उसके बाद ये मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है, इसमें हम ग्रेटर देन या लेस देन का साइन डालेंगे, तो वो हम हल करने के बाद डालेंगे। तो यहाँ पे D0 2 3 हम क्या मालूम कर रहे हैं, D0 2 3। तो हम ये देखेंगे D0 2 3 हमारे पास क्या है, पिछले टेबल में D0 2 3 हमारे पास इन्फिनिटी। इसी तरह D0 2 1, D0 2 1 हमारे पास क्या होगा, D0 2 1 ये 3 है, प्लस D0 1 3, तो D0 1 3 हमारे पास क्या है, 10 है। इन दोनों को जमा करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे और ये जो डायरेक्ट है D0 2 3 इसको एक साइड पे लिखेंगे। तो हमारे पास ये D0 2 3 इन्फिनिटी है, D0 2 1 3 है और D0 1 3 हमारे पास 10 है। इन दोनों को जमा किया, 3 जमा 10 13 हो गया, और ये हमारे पास इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब लामहदूद, तो इन्फिनिटी जो है वो 13 से बड़ी है। तो हमने क्या लिखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना है, इसलिए इन दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू छोटी आएगी वो हमने इसके अंदर टेबल के अंदर लिखनी है। बड़ी वैल्यू को हमने नहीं लिखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं इसलिए हम छोटी वैल्यू को लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो है पिछले टेबल में हम देखेंगे D0 में यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 5 ही आएगा, क्योंकि 3 जमा इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हमारे पास बड़ा होगा 5 जो पिछले टेबल में दिया हुआ है वो हमारे पास 5 ही आ जाएगा। ये बात भी है। और दूसरी बात, आप इस चीज़ को इजी कर सकते हैं कि हमारे पास जो पिवट रो है या पिवट कॉलम है, अगर पिवट रो में कहीं पे इन्फिनिटी है, जिस तरह यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो वो पूरा कॉलम जो है पिछले मैट्रिक्स की तरह से बिल्कुल सेम ही आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे इन्फिनिटी है पिवट रो में या पिवट कॉलम में, तो ये हमारे पास कॉलम बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे इन्फिनिटी है तो ये हमारे पास कॉलम सेम आएगा। इसी तरह से यहाँ पे इन्फिनिटी है तो ये कॉलम हमारे पास बिल्कुल पिछले मैट्रिक्स की तरह सेम आएगा। इसी तरह ये भी सेम आएगा। इसके सेम आने की वजह वही मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि इसमें हम 3 जमा इन्फिनिटी को जमा करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, जबकि जो पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो 5 है, इसलिए 5 छोटा है, इन्फिनिटी बड़ा है, तो हमारे पास 5 आएगा। इसी तरह से बाकियों में भी यही चीज़
अप्लाई करेंगे 10 प्लस इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो पिछले मैट्रिक्स में 6 दिया हुआ है इसलिए 6 ही आएगा। इसी तरह बाकी सारे भी हमारे पास हो जाएंगे, तो जो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी वो हम मालूम कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से 2 हम जाएंगे, तो 3 से 2 डायरेक्ट जो है हमारे पास इन्फिनिटी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 2 इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को जमा करेंगे 10 और 3 को, तो 13 आ जाएगा। तो 13 जो है वो छोटा होता है इन्फिनिटी से। तो इसी तरह से पूरा मैट्रिक्स हमारे पास D1 बन जाएगा। D1 को हम वाया 1 भी कह सकते हैं। ये फार्मूला मैंने एक दफ़ा लिख दिया है, बाकी किसी में आगे नहीं लिखा हुआ। यही फार्मूला हर जगह पे अप्लाई होगा। हम ये डायरेक्ट मालूम करेंगे और दोनों जो वाया हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें 2 1 1 3 हम वाया 1 मालूम कर रहे थे, इसलिए 2 1 1 3 आया। तो बाकी भी सिमिलरली हम इसी तरह से करेंगे। तो अब हम जाते हैं D2। तो D2 में हमारे पास क्या होगा, वाया हम 2 जाएंगे, इसलिए दूसरा कॉलम और दूसरी रो जो है हमारे पास वो पिवट होगी। तो इसके मदद से हम बाकी डिस्टेंस जो है मालूम करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम पिछले टेबल को देखते हुए इसकी वैल्यूज़ बनाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले तो आप देखें कि इस रो में इन्फिनिटी कहाँ है। यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो ये वाला कॉलम जो है वो बिल्कुल सेम पिछले मैट्रिक्स की तरह ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, तो ये हमारी रो भी पिछले मैट्रिक्स की तरह सेम आ जाएगी। आप पिछले मैट्रिक्स में D1 में इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब बाकी वैल्यूज़ हम मालूम करते हैं। बाकी वैल्यूज़ मालूम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को जमा करेंगे। 3 और 13 हमारे पास 16 आता है। ये 16 है, पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास जो दिया हुआ है वहाँ पे 10 है। तो हमारे पास 16 और 10 में से 10 छोटा है, इसलिए हम 10 ही लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम 5 और 3 को अगर जमा करेंगे 8 आएगा। पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास जो है इन्फिनिटी था, तो हमारे पास 8 छोटा है, इसलिए 8 हो जाएगा। और ये तो आपको बता दिया कि ये बिल्कुल सेम आनी है वैल्यूज़। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें 3 जमा 13 16 है, लेकिन पिछले मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो छोटा 10 है, इसलिए हम 10 लिखेंगे। इसी तरह से 5 और 13 को हम जमा करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन हमारे पास जो पिछले मैट्रिक्स में है वो 6 है, तो 6 छोटा है, इसलिए हम 6 लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 5 और 3 8 आ जाएगा। पिछले मैट्रिक्स में इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी बड़ा है, 8 छोटा है, इसलिए 8 आ गया। यहाँ पे 5 और 13 हमारे पास 18 हो जाएगा। पिछले मैट्रिक्स में 6 है, इसलिए 6 आ गया। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास D2 की आ गई। ये पहले आपको बता चुका हूँ, ये वाली रो और ये वाला कॉलम बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पिवट रो के अंदर इन्फिनिटी है और यहाँ पे पिवट कॉलम के अंदर इन्फिनिटी है। अब हम चलते हैं D3 की तरफ। तो D3 में हम क्या करेंगे, तीसरा कॉलम और तीसरी रो हम इन्फिनिटी लेंगे, पिवट लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे इन्फिनिटी तो कहीं नहीं है, तो इसके अंदर कहीं भी इन्फिनिटी मौजूद नहीं है, बाकी यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसलिए ये वाली जो रो है ये बिल्कुल सेम पिछले मैट्रिक्स की तरह ही आएगी, D2 की तरह से ही। बाकी हम सारा हल करेंगे। सारा हल करने के लिए यहाँ पे देखें, इन दो वैल्यूज़ को हम जमा करें, 10 और 13 23 आता है। पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 23 बड़ा है, 3 छोटा है, इसलिए हम 3 लिखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने लिखना है, इसलिए हम छोटा डिस्टेंस लिखेंगे। इसी तरह से 10 और 6 हम जमा करें तो 16 आता है। पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास 8 था। यहाँ पे 10 और 15 25 आता है। पिछले मैट्रिक्स में इन्फिनिटी था, तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 3 है, 10 और 13 23 है, ये छोटा है, 3 पिछले मैट्रिक्स में था, इसलिए हमने 3 ही लिख दिया। इसी तरह 13 और 6 19 है, लेकिन पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे 5 था, तो हमने यहाँ पे
5 लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास पिछले मैट्रिक्स में इन्फिनिटी था, यहाँ पे हमने इन दोनों को जमा किया, 13 और 15 को 28 लिख दिया। इसी तरह से 10 और 6 16 है, पिछले मैट्रिक्स में 8 था तो 8 छोटा है इसलिए 8 लिख दिया। 13 और 6 19, पिछले मैट्रिक्स में 5 था तो 5 लिख दिया। इसी तरह से 15 और 6 21, यहाँ पे हमारे पास पिछले मैट्रिक्स में 4 था इसलिए यहाँ पे 4 ही रहेगा। ये पहले आपको बताया जा चुका है कि ये रो हमारे पास सेम आएगी क्योंकि पिवट कॉलम में यहाँ पे इन्फिनिटी मौजूद है। अब हम चलते हैं D4 की तरफ। तो D4 का मतलब वाया 4, तो इसको हमने पिवट कॉलम और ये हमारे पास पिवट रो आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली वैल्यूज़ मालूम करेंगे। अब यहाँ पे पिवट रो में, पिवट कॉलम में कोई भी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी नहीं है, इसलिए हम इसको मुकम्मल हमारे पास टेबल हल हो जाएगा। इसको हम पिछले टेबल की मदद से देख के हल करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 8 और 5 हमारे पास क्या होता है, इन दोनों को जमा करेंगे, इसके बराबर पिवट कॉलम के अंदर जो हमारे पास है, पिवट कॉलम में ये वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो इसके बराबर की ये वाली वैल्यू और इसके बराबर की ये वाली वैल्यू, इन दोनों को हमने जमा करना है। 8 और 5 हमारे पास 13 होता है, लेकिन पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास 3 था तो 3 छोटा है इसलिए हमने 3 लिख दिया। इसी तरह 8 और 6 हमारे पास 14 होता है, पिछले मैट्रिक्स में 10 था तो 10 लिखा। 8 और 4 12 होता है, पिछले मैट्रिक्स में 25 था तो यहाँ पे हमने 8 और 4 12 किया है, तो 12 छोटा है इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिख दिया है। बिल्कुल इसी तरह से 5 और 8 13 है, पिछले मैट्रिक्स में 3 था तो ये हमने 3 लिख दिया, 3 छोटा है। इसी तरह 5 और 6 11, पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे 13 था लेकिन 5 और 6 11, तो 11 छोटा है इसलिए हमने 11 लिख दिया। इसी तरह 5 और 4 हमारे पास यहाँ पे 9 है, पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास आप देख सकते हैं 28 था तो 9 छोटा है इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से ये वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई। 8 और 6 14, 14 बड़ा होता है, 10 छोटा है। 5 और 6 हमारे पास 11 है, पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास 13 था तो हमने छोटी वैल्यू 11 लिख दी। इसी तरह से ये 6 और 4 हमारे पास 10 आ गया, पिछले मैट्रिक्स में 15 था तो हमने छोटी वैल्यू लिख दी। बिल्कुल सेम इसी तरह से 8 और 4 12 आ गया, पिछले मैट्रिक्स में इन्फिनिटी था। 5 और 4 9 आ गया, पिछले मैट्रिक्स में इन्फिनिटी था, अब 9 छोटा है तो 9 लिख दिया। यहाँ पे 6 और 4 10, पिछले मैट्रिक्स में हमारे पास इन्फिनिटी था तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं D5 की तरफ। D5 में हमारे पास क्या होगा, 5वीं रो और 5वां कॉलम जो है हमारे पास वो पिवट होगा, इसको चेंज नहीं करेंगे, ये सेम पिछले मैट्रिक्स की तरह ही आएगा। बाकी वैल्यूज़ हम फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे। ये हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू मालूम करनी है तो 12 जमा 9, तो ये हमारे पास 12 और 9 21 होता है, पिछले मैट्रिक्स में 3 था तो हमने छोटी वैल्यू 3 लिख दी है। इसी तरह से 12 जमा 10, अब आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू ही बड़ी है, पिछली वैल्यू 10 थी, यहाँ पे 12 है तो दूसरी जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये 12 है, पीछे 8 है तो यहाँ पे ये 8 आ जाएगा। बाकी आपने जो फार्मूला वही यूज़ करना है कि इन दोनों को ये वाली वैल्यू लिखनी है और इन दोनों को जमा करना है। जो वैल्यू हमारे पास छोटी होगी वो वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ये वैल्यू हमने कहाँ से लेनी है, पिछले मैट्रिक्स से लेनी है। ये तो अब हम बना रहे हैं तो ये वैल्यू हमने यहाँ से पिछले मैट्रिक्स से लेनी है, पिछले मैट्रिक्स से लेके और इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करके उनका देखना है कि जो वैल्यू छोटी होगी वो वैल्यू हमने लिखनी है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 3 है तो यहाँ पे हमने 3 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि 9 जमा 12 21 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 छोटी है वैल्यू। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम ये टेबल भी बना लेंगे। अब ये टेबल हमारे पास कंप्लीट हो गया है। ये टेबल हम देखेंगे, पिछला हम टेबल देखेंगे तो दोनों टेबल हमारे पास सेम है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास D5 तक आया है। D5 क्योंकि इसमें 5 रोज़ थे, 5 कॉलम है
तो ये क्वेश्चन D5 पे आके ख़त्म हो गया है। बिल्कुल सेम इसी तरह से अगर कोई हमारे पास 6 नोड्स वाला क्वेश्चन होगा तो वो D6 तक जाके ख़त्म हो जाएगा। उसका जो D6 होगा वो उसकी ऑप्टिमल वैल्यू होगी। तो ये नीचे लिखा हुआ है इट इज़ द शार्टेस्ट डिस्टेंस। अब हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये शार्टेस्ट डिस्टेंस है, किसी भी एक नोड से दूसरे नोड तक का शार्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास, और इसको हम क्या कहेंगे, विच इज़ ऑप्टिमल। तो ये हमारे पास ऑप्टिमल है। अब आप इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं फिगर से। आप किसी भी वैल्यू को मालूम करना चाहें, कोई भी कि हमने ये वैल्यू निकाली है 1 से 3 पे जाने के शार्टेस्ट डिस्टेंस 10 है, तो ये दुरुस्त है या गलत है, या कोई भी आप हम देखते हैं। चलें जी, हम 1 से 5 तक का देखते हैं, फिगर से कंपैरिजन करते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे 1 से 5, तो यहाँ पे देखें 12 लिखा हुआ है शार्टेस्ट डिस्टेंस। हम फिगर में देखते हैं 1 से 5। अब देखें 1 से 5 हमारे पास दो रूट बन रहे हैं, ये वाला रूट है ऊपर वाला और ये नीचे वाला रूट है। हम यहाँ से भी जा सकते हैं। तो शार्टेस्ट वहाँ पे आपने देखा था 12 है, तो ये देखें 3 जमा 5 8, 8 और 4 12, तो यही शार्टेस्ट हमारे पास रूट है। अगर हम यहाँ से जाएंगे 1 से 3, तो 1 से 3 10 है, 3 से 5 हमारे पास 25 हो जाएगा। तो शार्टेस्ट हमारे पास यही वाला है। इसलिए बाकी सारी वैल्यूज़ को भी आप कंफर्म करना चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।